नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। विगत दिनों प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अंबिकापुर आगमन हुआ और यह अंबिकापुर आगमन था अंबिकापुर के रेलवे स्टेशन पर, जो प्रदेश एवं देश के कई रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होने के बाद जो शुभारंभ या उद्घाटन होना था, उस कार्यक्रम में सम्मिलित होने, अंबिकापुर के रेलवे स्टेशन के कार्यक्रम में सम्मिलित होने प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय यहाँ पर पहुंचे हुए थे। प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस कार्यक्रम के जरिए और इसके बाद जो पत्रकार वार्ता की, उसके जरिए एक बार फिर से अंबिकापुर बरवाडी रेल लाइन को लेकर एक नई बहस छेड़ दी है। हम आपको बता दें कि अंबिकापुर बरवाडी रेल लाइन की जो मांग है, ये आज की नहीं है बल्कि वर्षों पुरानी है। लेकिन इस रेल लाइन को लेकर रेलवे ने कई बार सर्वे किया, बल्कि फाइनल लोकेशन सर्वे भी हो चुका है और उसकी रिपोर्ट भी रेलवे मंत्रालय को जा चुकी है। कई बार रेलवे मंत्रालय ने इस रेलवे लाइन को बनाने के लिए कई तरह से बातचीत आगे बढ़ाई, लेकिन बातचीत कहीं पर भी जाकर, या यूं कहें कि कहीं पर भी जाकर सहमति नहीं बन पाई, न तो पीपीपी मॉडल में और न ही राज्य सरकारों के साथ और उन कंपनियों के साथ जो कोल खनन या फिर बॉक्साइट खनन कर रही हैं और जिनको रेलवे ट्रैक के माध्यम से परिवहन करने में सुविधा होगी। जब इस मामले पर किसी ने दिलचस्पी नहीं दिखाई, तो कहीं न कहीं एक तरीके से देखा जाए तो अंबिकापुर बरवाडी रेल लाइन जो है, रेलवे मंत्रालय में यह फाइल पूरी तरीके से किनारे लगा दिया गया है, क्योंकि इसके लिए जो बात की जाती है रेलवे की भाषा में, जिसे कहा जाता है, मेरे पास जो एक रेलवे का एक डॉक्यूमेंट्स है, कागज है, इसमें बात की गई है FIRR, जिसे कहा जाता है फाइनेंशियल रेट ऑफ रिटर्न। वहां पर अंबिकापुर बरवाडी का जो रेल लाइन है, उसकी जब FIRR जो देखा जा रहा है, फाइनेंशियल रेट ऑफ रिटर्न, तो वह ऋणात्मक आ रहा है, मतलब घाटे में आ रहा है। वहीं दूसरी ओर इकोनॉमिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न जो देखा जा रहा है, जिसे बोला जाता है EIRR, वह भी वहां पर ऋणात्मक आ रहा है, मतलब घाटे में आ रहा है। यदि वहां पर रेलवे उसको रेल लाइन बनाती है और रेल चलाती है, तो कहीं ना कहीं रेलवे को घाटा होना है, क्योंकि इसके लिए न तो राज्य सरकार सहमत है, न तो इसके लिए कंपनी जो ACCL की कंपनी है, कोल इंडिया की कंपनी है, वो लोग सहमत हैं। इसके लिए कई बार रेल मंत्रालय ने बात की, लेकिन कोई भी इस ओर सहमति दर्शाता हुआ नहीं दिख रहा है। पीपीपी मॉडल पर भी कोई सहमति नहीं मिली, जिसके बाद रेलवे मंत्रालय ने या रेलवे बोर्ड ने इस फाइल को किनारे कर दिया गया है। और अभी हाल में ही दो नई परियोजना की स्वीकृति मिली है, उसमें एक खरसिया नया रायपुर और आमल कसा, ये एक योजना है, और एक रावघाट जगदलपुर ये है, एक सरदेगा भालूवाड़ा। इस तरह से 3 नया रेलवे लाइन की स्वीकृति हमारे छत्तीसगढ़ में मिली है। इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय रेल मंत्री जी का छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से बहुत बहुत आभार। और उसी तरह से आप लोगों का एक बहुत पुराना मांग है अंबिकापुर बरवाडी, और हम लोगों का जसपुर तरफ का मांग है, कि जसपुर जिला भी रेल से अछूता है, तो धर्मनगर पत्थलगांव लोहरदगा ये दोनों नई लाइन, इसका फाइनल लोकेशन सर्वे स्वीकृत हो चुका है। इसके लिए भी पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। सरगुजा जिला या यूं कहें सरगुजा संभाग से कोयले का दोहन, खनन एवं बाहरी राज्यों में ले जाना आज़ादी के बाद लगभग 60 के दशक में चर्चा कालरे से शुरू हुआ और निरंतर यह बढ़ता हुआ जसपुर जिले को छोड़कर समस्त सरगुजा संभाग में फैल गया। न सिर्फ कोयला, आज बॉक्साइट का भी खनन हो रहा है और अन्य अयस्कों की संभावना को देखते हुए उस ओर भी प्रयास तेज किए जा रहे हैं। अब आप देखेंगे कि इन खनिजों को बाहर ले जाने हेतु जिस साधन का उपयोग किया जाता है वह है रेलवे के माध्यम से ढुलाई की सेवा। जितना कोयला और बॉक्साइट यहाँ से बाहर जाता है और इससे जितना सरकार, कोल कंपनियां, रेलवे कमाती है, यदि उसका नाम मात्र का हिस्सा सरगुजा में रेलवे के विकास पर खर्च करें तो शायद यहाँ के रहवासियों, निवासियों को बेहतर आवागमन एवं परिवहन की सुविधा मिल जाएगी। अंबिकापुर व सरगुजा में बेहतर रेलवे नेटवर्क व सवारी गाड़ियों में वृद्धि व दिल्ली सहित अन्य शहरों से जोड़ने की मांग कोई नई नहीं है।
किंतु जिस गति से सरगुजा के खनिजों का दोहन हुआ, उस गति से यदि विकास के मापदंड और यहाँ के खनिजों से हुई कमाई का स्थानीय स्तर पर खर्च देखेंगे तो आप सरगुजा को इस मामले में काफी पीछे पाएंगे। चाहे वह बेहतर एजुकेशन सेंटर की बात हो या बेहतर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मामला हो, रोजगार के सृजन की बात हो या फिर बेहतर रेल नेटवर्क का मामला हो, हर दृष्टि से सरगुजा हमेशा से पिछड़ा रहा और केवल संतुष्ट करने के लिए लॉलीपॉप की तरह कुछ सुविधाएं देकर सरकार, कोल कंपनियां और रेलवे मंत्रालय सभी अपनी जिम्मेदारियों से इतिश्री कर लेते हैं। झारसुगुड़ा से अंबिकापुर, चिरमिरी, बरवाडी रेल मार्ग के निर्माण की मांग यहाँ के लिए कोई नया नहीं है। आज़ादी के पहले अंग्रेजों ने इसे अपनी सुविधा के हिसाब से प्रस्तावित किया था, चूंकि कलकत्ता अंग्रेजी हुकूमत का प्रमुख केंद्र था, जिसे बाद में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। तब की स्थिति व्यापार, शिक्षा, रोजगार जैसे कई ऐसे विषय थे जिसके लिए कलकत्ता शहर प्रमुख रूप से जाना जाता था, क्योंकि उस समय कलकत्ता औद्योगिकीकरण, शहरीकरण की गति से काफी तेजी से उभरता हुआ शहर था। अंग्रेजों की सेना का प्रमुख केंद्र भी यह था। व्यापारिक दृष्टि से भी अंग्रेजों ने इसे प्रमुख केंद्र बनाया था। ऐसी स्थिति में अपनी सुविधा को ध्यान में रखते हुए झारसुगुड़ा से बरवाडी रेल लाइन जैसी परियोजना पर अंग्रेजी हुकूमत कार्य कर रही थी। किंतु आज देश को आज़ाद हुए कई वर्ष बीत गए हैं। लगभग 75 साल बाद भी हम उसी रेल लाइन पर आज भी अड़े हुए हैं और लकीर के फकीर की भांति हर मंच पर इस बात को उठाते रहते हैं। जबकि आज़ादी के बाद यदि सरगुजा से नज़दीक के बड़े शहरों की तुलना कलकत्ता से करें तो कई शहरों का विकास बड़ी तेजी से हुआ, जो चिकित्सा, शिक्षा, व्यापार, धार्मिक, आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टि से भी हमें अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मसलन हम यदि बेहतर उपचार की बात करें तो लोग बहुधा सरगुजा से बनारस की ओर रुख करते हैं। धार्मिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण शहर है, जो सरगुजा के अंबिकापुर से नज़दीक है, और वहीं बनारस देश का एक महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन भी है, जहां से देश के चारों कोनों में जाने के लिए बेहतर रेल नेटवर्क एवं कम समय और दूरी का रेल नेटवर्क भी उपलब्ध रहता है। ऐसी दृष्टि में अंबिकापुर को बनारस से जोड़ना आज की मांग होनी चाहिए, और जब इस मांग की ओर आप आगे बढ़ेंगे तो पाएंगे कि बनारस से अंबिकापुर तक पूरी रेल लाइन बिछाने की आपको आवश्यकता नहीं है। रेणुकूट से होते हुए मयूरपुर तक पहले से रेल लाइन मौजूद है, और इधर छत्तीसगढ़ में अंबिकापुर से पहले भटगांव तक रेलवे लाइन बिछी हुई है। बीच के गैप को भरकर हम अंबिकापुर रेणुकूट को जोड़कर सरगुजा को देश के हर कोने से जोड़ सकते हैं, और वह भी कम समय, कम खर्च और एक लाभकारी प्रोजेक्ट के साथ, जहां रेलवे को केवल सवारी ट्रेन से ही नहीं बल्कि मालवाहक ट्रेन से भी फायदा होना है। और कुछ कोल कंपनियां रेल लाइन विस्तार हेतु सहयोग के लिए भी आगे तैयार हैं। जबकि इसके उलट अंबिकापुर बरवाडी रेल लाइन एक तो अधिक दूरी, दूसरी ओर अत्यधिक समय लगने वाली यात्रा, साथ ही प्रोजेक्ट के हिसाब से भी खर्चीली एवं नुकसान का प्रोजेक्ट है, जो कि अब तक 5-6 बार किए गए रेलवे के स्वयं के सर्वे में सामने आ चुका है। एक नई रेलवे लाइन जिसकी मांग तेजी से बढ़ी और जिसके लिए पदयात्रा तक निकाली गई, वह मार्ग है रेणुकूट से अंबिकापुर। यदि रेणुकूट से अंबिकापुर रेलवे लाइन की हम बात करें तो अंबिकापुर से रेणुकूट तक जो रेल लाइन है वो यदि जुड़ जाता है तो अंबिकापुर वासियों को ही नहीं बल्कि इस प्रदेश के वासियों को, छत्तीसगढ़ प्रदेश वासियों को कई तरह की सुविधा मिलेगी, जिसमें से दिल्ली तक जाना बहुत आसानी से और कम समय में हम पहुंच सकते हैं। इसके अलावे यदि हम बात करें कलकत्ता, बनारस और दिल्ली की, तो बरवाडी रेल लाइन से कलकत्ता जाने की ओर यदि हम ध्यान दें कि कलकत्ता जाना है या कलकत्ता की ओर जाना है, तो जब अंग्रेज थे यहाँ पर 1932-35 के आसपास अंबिकापुर से बरवाडी रेल लाइन को लेकर शुरू हुई थी कार्य योजना, और उस समय से ही सर्वे और कई चीज़ें चल रही थी। इसके बाद अब तक लगभग 6-7 बार इसके लिए सर्वे हो चुकी है, और इसके बावजूद रेल मंत्रालय को आज तक कोई ऐसा नहीं मिला जो इस पर पैसा खर्च कर सके, इसलिए इस फाइल को किनारे कर दिया गया है। दूसरी ओर यदि सहूलियत की दृष्टि से देखा जाए तो कलकत्ता जाने से अच्छा आज के जो लोग हैं, चाहे वो इलाज करना हो, चाहे वो पढ़ाई के दृष्टि से हो या व्यापार की दृष्टि से हो, दिल्ली, बनारस की ओर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसी स्थिति में रेणुकूट और अंबिकापुर को जोड़ना ज़्यादा आसान होगा, या फिर यदि रेणुकूट अंबिकापुर को नहीं जोड़ा जाता
तो एक और मांग उठ रही है कि बरवाडीह को जोड़ने से अच्छा है या तो गढ़वा को जोड़ दिया जाए अंबिकापुर से, या फिर विंडमगंज को अंबिकापुर से जोड़ दिया जाए। ये जो लाइन है ये काफी सहूलियत भरा है, और यदि ये लाइन जुड़ जाते हैं तो अंबिकापुर वासियों को, न सिर्फ सरगुजा संभाग वासियों को काफी सुविधा मिलेगी। लेकिन सरगुजा के जनप्रतिनिधि हों या फिर इस छत्तीसगढ़ के कई जनप्रतिनिधि, वो लगातार अंबिकापुर से बरवाडीह रेल लाइन को लेकर वर्षों से मांग कर रहे हैं, और आज भी उनके समझ में यह नहीं आ रहा है कि अंबिकापुर से बरवाडीह को यदि जोड़ दिया जाता है तो उससे कितना सहूलियत संभाग वासियों को या फिर छत्तीसगढ़ को मिलेगा। एक बार फिर से जब प्रदेश के मुख्यमंत्री अंबिकापुर पहुंचे तो उन्होंने फिर से वही राग अलापा, यहाँ अंबिकापुर से बरवाडीह रेल लाइन को स्वीकृति मिल चुकी है, जबकि वह स्वीकृति नहीं मिली है। फाइनल सर्वे रिपोर्ट भी रेल मंत्रालय को जा चुका है, लेकिन अब तक इस विषय पर कोई भी ऐसी पहल होती नहीं दिखी है जिससे यह कहा जा सकता है कि यह रेल लाइन आगे बनेगी या फिर नहीं बनेगी। अब देखिए, अंबिकापुर बरवाडीह जो एक पुरानी मांग है उसका फाइनल सर्वे का हो गया है, और अभी हमारे प्रदेश में जो बजट है रेलवे का ये 22 गुना बढ़ा है और 47,000 करोड़ का परियोजना चल रहा है। और अभी हाल ही में यहाँ 2 योजना की स्वीकृति भारत सरकार ने दिया है। एक तो खरसिया नया रायपुर परमल कसा, एक रावघाट जगदलपुर और एक सरडेगा भारूमाड़ा, ये 3 रेल परियोजना की स्वीकृति अभी हाल ही में हमारे प्रदेश को मिली है। और इसके पहले जैसे मैंने कहा कि अनेकों रेल लाइन का, कहीं का दोहरीकरण का है, इस तरह का कहीं चौथी लाइन का है, तो कुल 47,000 करोड़ का रेल परियोजना में काम चल रहा है। सीएम साहब, एक बात ये आती है, जो सर्वे रिपोर्ट जो आ रहा है कि रेणुकूट का भी फाइनल लोकेशन सर्वे रेलवे बोर्ड में जमा है, बरवाडीह का भी जमा है, तो बात ये निकल के आती है कि बरवाडीह ज्यादा, जो रिपोर्ट जो बताता है कि बरवाडीह में दर अधिक है, वहाँ पलामू टाइगर रिजर्व है, कुछ संरक्षित वन क्षेत्र है। यदि अपन रेणुकूट की ओर जाए तो माइंस है और अभी उत्पादन हो रहा है, कोयला का उत्पादन भी हो रहा है, कुछ लाइन भड़गांव तक गया भी है। तो अपन यदि मुख्यमंत्री जी राजी हो जाए तो बात आती है कि रेणुकूट जल्दी सुलभ और सस्ता होगा और जल्दी हम जुड़ सकते हैं। तो इस विषय में सरकार की ओर से विधानसभा में संभवतः शासकीय संकल्प भी पारित हुआ है, तो सरकार का क्या रुख रहेगा मंत्री? नहीं, अंबिकापुर बरवाडीह से तो बताया कि फाइनल लोकेशन सर्वे हो गया है आपका अंबिकापुर बरवाडीह का, और एक धर्मनगर बथलगांव लोहर लगा था। इसमें हमारा जसपुर जिला भी जो आज तक रेल स्वच्छता है वो भी कवर हो रहा है, और आपने रेणुकूट मार्ग संज्ञान में लाया है। धीरे धीरे सब काम होगा। ऐसे में केवल इसलिए कि झारसुगुड़ा से अंबिकापुर होते हुए बरवाडीह रेल लाइन जसपुर जिला से होकर जाएगा, जो कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जिला है, इसलिए वो लाभ हानि न देखते हुए अपने वोट बैंक की राजनीति की ओर अग्रसर हो। एक फायदे एवं सहूलियत वाले प्रोजेक्ट रेणुकूट अंबिकापुर को नज़रअंदाज करें और सार्वजनिक मंचों पर अंबिकापुर बरवाडीह रेल लाइन की स्वीकृति की बात करें, इसके लिए फाइनल सर्वे की बात करें तो यह एक अनुभवी राजनेता की बचकानी हरकत सी लगती है। जबकि ऐसे कई सर्वे रिपोर्ट लोकसभा एवं राज्यसभा के प्रश्नों के उत्तर में भी मौजूद हैं, जिनमें रेलवे मानता है कि यह प्रोजेक्ट खर्चीला एवं घाटे का सौदा है, इसलिए अभी इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। जबकि रेणुकूट से अंबिकापुर का प्रोजेक्ट रेलवे के सर्वे एवं अन्य मापदंड में फायदे का है, जिसके लिए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश तक के नेता संघर्ष करने, आवाज उठाने को तैयार हैं और लगातार पत्राचार भी रेलवे मंत्रालय से कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में जिसके लिए अशासकीय संकल्प तक पारित हो चुका है, उस पर मुख्यमंत्री मौन हो जाते हैं और प्रयास करने की बात करते हैं और इस प्रोजेक्ट को लेकर उचित मंचों पर अपनी बात प्रमुखता से रख नहीं पाते। तो यह हमारे लिए शर्मिंदगी से ज़्यादा कुछ नहीं है कि एक प्रोजेक्ट आते आते केवल इसलिए रुक जाएगा कि हमारे नेताओं में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। वहीं दूसरी ओर अंबिकापुर से रेणुकूट रेल लाइन को जोड़ने के लिए कई तरह की ऐसी स्थिति है जो कि यह दर्शाती है कि रेल मंत्रालय इसमें सहमत हो सकता है। मेरे पास रेलवे मंत्रालय की ओर से एक डॉक्यूमेंट्स है जो वहां से मिला है, उसमें कहा जा रहा है कि अंबिकापुर से रेणुकूट तक जो रेलवे लाइन है, इसकी टोटल दूरी जो है 152 किलोमीटर के आसपास है इस परियोजना की दूरी,
और इसमें 8,217 करोड़ रुपए खर्च होना है। और रेलवे जो देखता है इसमें कितना फायदा होगा, रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा, तो रेलवे के अनुसार फाइनेंशियल रेट ऑफ रिटर्न जिसे हम FIRR कहते हैं, रेलवे के अनुसार 5.51%, मतलब लगभग 5.5% फायदा दिख रहा है जो फाइनेंशियल रेट ऑफ रिटर्न कहता है। दूसरी ओर EIRR जिसे इकोनॉमिक इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहा जाता है, रेलवे के हिसाब से लगभग 19.5% यह लाभ मिलना है। मतलब अंबिकापुर से रेणुकूट का जो रेल लाइन है वो कहीं ना कहीं रेलवे की दृष्टि से, रेल मंत्रालय की दृष्टि से, जो सरकार वहां पर पैसा खर्च करेगी उसकी दृष्टि से वह फायदेमंद होगा। तो ऐसी स्थिति में यदि वह फायदेमंद है तो रेल मंत्रालय यह नहीं चाहेगा कि वह घाटे का सौदा करे। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जिधर रेलवे मंत्रालय को फायदा होना है, लोगों को ज्यादा सहूलियत मिलना है, उस ओर जनप्रतिनिधियों का भी ध्यान होना चाहिए। पुरानी मांग है इसलिए उस मांग को लेकर हम रखते रहें, हर मंच पर बोलते रहें, इसी मांग को आगे बढ़ाते रहें, तो मुझे यह लगता है कि आज के हिसाब से, आज के समय के हिसाब से सहूलियत की दृष्टि से कलकत्ता जाने से ज्यादा अच्छा है कि बनारस दिल्ली के रूट पर जाएं। तो यहाँ पर एजुकेशन की दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से, इलाज की दृष्टि से कई ऐसे दृष्टि हैं जिसके तहत, साथ ही साथ धार्मिक दृष्टि से भी यदि देखा जाए तो बनारस जो है, नरेंद्र मोदी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका लोकसभा क्षेत्र है और वहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग भी है। इसके अलावा वहां से आगे जाने के लिए कई ऐसी निर्धारित रूट हैं जहां से धार्मिक दृष्टि से भी यदि हम देखें तो कई जगहों पर जाया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमें यह लगता है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों को, खासकर सरगुजा जिले के, सरगुजा संभाग के और छत्तीसगढ़ के जनप्रतिनिधियों को यह ध्यान देना चाहिए कि अंबिकापुर बरवाडीह रेल लाइन की जो बात है, जो रेल लाइन है, उसे हर दृष्टि से देखना चाहिए, सहूलियत की दृष्टि से भी, रेलवे मंत्रालय की दृष्टि से भी, और जो पैसा सरकार खर्च करती है, रुपए खर्च करती है, उसकी दृष्टि से भी देखना चाहिए कि क्या वह रिटर्न आ रहा है। कोई भी पैसा क्यों खर्च करेगा जब रिटर्न नहीं आएगा, घाटे में रहेगा, तो घाटे का सौदा कोई क्यों करेगा। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि सरकारों को, जनप्रतिनिधियों को अंबिकापुर रेणुकूट रेल लाइन को लेकर ज्यादा सही तरीके से आवाज सही मंच पर उठाना चाहिए और सहयोग की दृष्टि से आगे खड़ा होना चाहिए और रेल मंत्रालय को यह कहना चाहिए एक स्वर में कि हाँ, हम अंबिकापुर रेणुकूट रेल लाइन को लेकर सहमत हैं और यह रेल लाइन यदि मिलती है तो कई दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, दूसरी ओर देखा जाए तो व्यापारिक दृष्टि से, एजुकेशन, शिक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से, हर मुद्दे में, हर मामले में वह रेल लाइन सही साबित होगा, अच्छा साबित होगा। तो आपकी क्या राय है इसमें? क्या अंबिकापुर रेलवे लाइन, अंबिकापुर से रेणुकूट रेलवे लाइन को जुड़ना काफी अच्छा होगा, या फिर अंबिकापुर से बरवाडीह रेल लाइन, जिसके लिए रेलवे मंत्रालय भी तैयार नहीं है, कोई दूसरी एजेंसियां तैयार नहीं है पैसा लगाने के लिए, उस रेल लाइन में जाना चाहिए? आप भी अपना सुझाव हमें दें। तब तक के लिए इतना ही। आगे फिर नई स्टोरी के साथ किसी नए मामले को लेकर हम आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे समिति जिंदाबाद, 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 रेल संघर्ष समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम सभी को क्या चाहिए?